मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर की शांति नगर कॉलोनी में एक महिला के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से नाराज महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कॉलोनी की कई महिलाओं ने पुलिस से चौकी अगवानपुर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार शांति नगर कॉलोनी में रहने वाली रूपा शर्मा पत्नी सुशील शर्मा काफी समय से किराए के मकान में रह रही है। रूपा शर्मा के पति सुशील शर्मा कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जबकि रूपा अपने परिवार के साथ कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी निवासी ओमकार सिंह से 27 जुलाई को किसी बात को लेकर रूपा शर्मा का विवाद हो गया। इसके बाद ओमकार सिंह द्वारा लगातार रूपा शर्मा के चरित्र को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाने लगी। रूपा शर्मा का कहना है कि वो कई बार ऐसी बातों को अनदेखा कर चुकी हैं, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे चरित्र पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, आते जाते मुझ पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। रूपा शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा, ओमकार सिंह राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा बताया जा रहा है। कॉलोनी की अन्य महिलाओं का कहना है कि ओमकार सिंह आए दिन महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। सोमवार को दर्जनों कॉलोनी निवासी महिलाएं पुलिस चौकी अगवानपुर पहुंची, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ ये बात हुई। मेरे घर में मेरे पति यहाँ रहते नहीं, मेरे देवर ड्यूटी में रहते हैं और मेरे घर का सामान जब मैं लेने जाती हूँ तो ये जो ओमकार हैं ये मेरे लिए गलत ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये क्यों यहाँ खड़ी हैं, क्या करने आ रही हैं। और मैं बाइक भी खड़ी करती हूँ तो उसे मेरी बाइक को हटवा देते हैं, गेट खुला रह जाता है, उसे भी मेरे गेट को भी बंद करवा देते हैं। ओमकार कौन है? ओमकार ये यहाँ पर रहते हैं, कॉलोनी में पीछे मकान है उनका। आप कहाँ रहती हो? मैं यहाँ रहती, मेरा भी मकान ये इसी गली में। ये कौन सी जगह है जहाँ से आप बोल रहे हो? अगवानपुर पेपर मिल चौराहा, शांति नगर कॉलोनी, पेपर मिल अब चौराहा। क्या दिक्कत है आपको उनसे? मुझे दिक्कत ये है, मैं इनसे पूछने गई कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने मुझसे अब भी ये गलत शब्द बोला कि जो तुमसे हो वो कर लो। अच्छा। और मैं जैसे मैं उठी, किसान यूनियन की मुझे धमकी देते हैं और जैसे मैं उठी उन्होंने तमंचा मेरे यहाँ लगा दिया, तमंचे की धमकी दे रहे हैं। क्यों विवाद चल रहा है आपका? तमंचा क्यों लगाया आपके ऊपर? कि ये झूठ बोल रही है। विवाद क्या चल रहा है आपका? विवाद मेरा यही है कि मैं जैसे कोई सामान लेने बाहर आती हूँ तो मुझे मतलब मेरे चरित्र पे बात उठा रही है। गंदी हो रहता है। क्या बोलते हैं आपको? गंदा बताते हैं। इन्होंने बोले तुम आओगी तो इन्होंने तुरंत एकदम से मेरे मैं एकदम पीछे को। आप कहाँ रहते हो? मैं भी यहीं रहती हूँ, पड़ोस में रहते हैं ना रहते दोनों। हैं, उठा बैठे है जैसा होती है। कई बार हमारे बच्चों को झूठी, अभी मेरी कार में एक टोपी रखी थी मेरे, कभी पहले भी ऐसा हुआ हैं? ये तो आए दिन करते हैं, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। तमंचा है उन पर, रिवॉल्वर, वो हड्डी पर लगा के दिखाते हैं, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। पुलिस को तहरीर दी, पुलिस को हम तहरीर देकर क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। मेडिकल पे एक दिन मुझे बुला करके इन्होंने ये कहा कि जो है आप अपने मकान में रहने वाली जो रूपा हैं उनको समझा लो, वो यहाँ पे बहुत जो है क्या कहते हैं बदतमीजी कर रही हैं और इससे कॉलोनी का माहौल ख़राब होता है, अश्लील हरकतें करती हैं और ऐसे जो है इनको यहाँ पे इनको आप यहाँ से निकालो। और ये क्या कहते हैं इससे कॉलोनी में जो है क्या कहते हैं धी बेटियाँ और भी रहती हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। मैंने उनसे सूरज मेडिकल पे जाकर के ये पूछा कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, क्या आप उनके सामने कह दोगे? तो उन्होंने कहा कि जब हम आपके सामने कह रहे हैं तो हम उनसे क्यों नहीं कहेंगे। तो मैं को लेकर के सूरज मेडिकल पे और राजेंद्र सिंह दोनों मौजूद थे, क्योंकि राजेंद्र सिंह की दुकान पे बैठ कर ओमकार सिंह पूरे दिन इन दोनों को आमने निकलते बढ़ते टोंट कसते हैं। देखो कैसी लग रही है, आज देखो कैसा पजामा बैठा है। आज तो ये आपके मकान में रहती हैं? ये हमारे मकान में रहती हैं। हमें तो इन्हें 15 साल हो गए, 15 साल से हमने इनमें कोई कमी नहीं देखी।